हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परीक्षा हेल्पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे हम किस तरीके से न्यूमेरिकल फंक्शंस को माई में अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज द थर्ड पार्ट ऑन द माई फंक्शंस। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा न्यूमेरिकल फंक्शंस का। वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। Topic is numerical functions in MySQL. So numerical functions are those functions that accept numerical values, perform mathematical operations and return numeric values only. यानी कि numerical values को ही accept करते हैं as a argument और उन पर mathematical operations करते हैं, कुछ perform करते हैं और उसके बाद आपको as a answer output की form में numerical values ही मिलती हैं। तो चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से numerical functions हम use कर सकते हैं MySQL में, जिसमें कि सबसे पहला फंक्शन है हमारे पास मॉड फंक्शन। अगर हम मॉड फंक्शन की बात करते हैं तो दिस फंक्शन रिटर्न्स मॉड्यूलस, दैट वन इज कॉल्ड एज रिमाइंडर ऑफ गिवन टू नंबर्स। यानी कि अगर हम दो नंबर्स को लें और पहले में दूसरे का डिवाइड लगाएं तो डिवाइड लगाने के टाइम पर जो हमारा रिमाइंडर बचता है तो रिमाइंडर रिटर्न किया जाता है इस मॉड फंक्शन के थ्रू। तो मॉड फंक्शन को MySQL में लिखने के तीन तरीके हैं। पहला, मॉड ब्रैकेट में m, n, यानी कि फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू जिसके थ्रू डिवाइड करना है, या फिर हम m परसेंटाइल का साइन यूज कर सकते हैं एंड देन n, या फिर उसके बाद हम एक और तरीका यूज कर सकते हैं, फर्स्ट वैल्यू m मॉड सेकंड वैल्यू दैट वन इज n। ओके, इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो हमारे पास है नेक्स्ट फंक्शन पावर फंक्शन। इस पावर फंक्शन को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो पूरा नाम पावर या फिर हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं POW पावर। पावर फंक्शन का यूज होता है कि अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर नंबर का किसी पर्टिकुलर nth पावर निकालनी है तो हम इस पावर फंक्शन को यूज करते हैं। ओके, तो पावर फंक्शन को लिखने का तरीका वही है कि पहले फंक्शन नेम और ब्रैकेट में बेस वैल्यू जिस पर हमें पावर रेज करनी है और सेकंड इज द पावर। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टाइप नंबर का किसी भी नंबर पे किसी की पावर निकालनी है तो वो हम पावर फंक्शन के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज राउंड फंक्शन। राउंड फंक्शन की अगर हम बात करें तो इट इज यूज फॉर द राउंडेड ऑफ, यानी दिस फंक्शन रिटर्न्स अ नंबर राउंडेड ऑफ एज पर द गिवन स्पेसिफिकेशन। तो राउंड फंक्शन की अगर हम बात करें तो राउंड फंक्शन में हमारे पास जनरली दो आर्ग्यूमेंट यूज किए जाते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट होता है जो नंबर जिसको हमें राउंडेड ऑफ करना है, और सेकंड नंबर होता है आपका कि कितनी पोजीशन तक हमें इसे राउंडेड ऑफ करना है। ओके, तो जनरली अगर हमारे पास कोई नंबर है जो हमारे डेसिमल फॉर्म में है, मींस डेसिमल पॉइंट के बाद कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं, तो डेसिमल पॉइंट के अगर बात की वैल्यूज की अगर हम बात करें तो m अगर आप पॉजिटिव वैल्यूज के फॉर्म में अगर आप दे रहे हैं तो डेसिमल पॉइंट के बाद की पोजीशन तक आपका डेटा जो होगा वो राउंडेड ऑफ होगा। अगर आप 0 देते हैं तो डेसिमल पॉइंट के बाद की सारी वैल्यूज रिमूव हो जाएंगी, यानी कि नंबर डेसिमल फॉर्म में नहीं रहेगा। और अगर नेगेटिव वैल्यूज देते हैं तो दैट राउंडेड ऑफ विल बी इन द नेगेटिव साइड, यानी कि डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में आपकी राउंडिंग होती रहेगी, मीन्स इन द टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स के रिस्पेक्ट में आपकी राउंडेड ऑफ होगा। ठीक है, आपको क्लियरली और समझ में आ जाएगा जब मैं इसे प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। फोर्थ इज साइन फंक्शन। इस साइन फंक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं कि अगर हमें पता करना है कि किसी नंबर का साइन क्या है, मीन्स कोई नंबर पॉजिटिव नंबर है या कोई नेगेटिव नंबर है या 0 है, ओके, तो इसके लिए हम साइन फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अगर कोई वैल्यू 0 से लेस देन है तो ये फंक्शन जो है वो -1 रिटर्न करता है, और अगर कोई नंबर 0 से बड़ा है तो ये फंक्शन +1 रिटर्न करता है, और अगर कोई वैल्यू 0 के इक्वल है तो वो 0 ही रिटर्न करता है। नेक्स्ट वन इज SQRT फंक्शन। SQRT फंक्शन यानी कि दिस वन इज यूज एज अ स्क्वायर रूट, यानी अगर हमें किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हम SQRT फंक्शन का यूज करते हैं। तो इसमें हमें केवल एक ही आर्गुमेंट देना है जिस नंबर का हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, और ये जो आर्गुमेंट होगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। नेक्स्ट वन इज द लास्ट फंक्शन, दैट वन इज ट्रंकेट। तो ये जो फंक्शन है वो हमारी कुछ पर्टिकुलर डिजिट तक वैल्यूज को ट्रंकेट कर देता है, यानी कि डिलीट कर देता है, कट कर देता है। ठीक है, राउंडेड ऑफ में और ट्रंकेट में ये डिफरेंस है। राउंडेड ऑफ में आपकी पर्टिकुलर नियर बाई प्लेस
तक आपका डेटा जो है नंबर जो होगा वो राउंडेड ऑफ होगा, लेकिन ट्रंकेट में राउंडेड ऑफ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पर्टिकुलर डिजिट को ही डिलीट कर देता है। दोनों चीजों का डिफरेंस आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं। इसके लिए मैं अभी नेक्स्ट आपके लिए माइस्क्वेल ओपन करके उस पर सारे के सारे फंक्शंस को एक एक करके अप्लाई करूंगा। सी दिस इज योर MySQL, और इस पर हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे के सारे फंक्शंस को अप्लाई करेंगे। सबसे पहला फंक्शन जो हमने डिस्कस किया वो हमारा फंक्शन था मॉड फंक्शन। तो इसके लिए सी दिस सेलेक्ट मॉड, ब्रैकेट में हमें दो आर्गुमेंट देने पड़ेंगे। दो आर्गुमेंट, सपोज दैट मैंने नंबर ले लिया एक 10 और सेकंड नंबर ले लिया मैंने 3, यानी कि 10 में 3 का डिवाइड करूंगा और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आना चाहिए वो हमारा एज अ आंसर मिलेगा। तो जनरली अगर इसकी हम बात करें तो 10 में जब हम 3 का डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आना चाहिए। तो चेक दिस, यस, 1 इज कमिंग एज अ आंसर। अब अगर सपोज दैट आप ये जो आपने देखा कि जब आउटपुट आया तो इसमें mod 10,3 ऊपर लिखा आ रहा है। सपोज दैट आप इस नेम को चेंज करना चाहते हैं, तो इसको नेम को चेंज करने के हमारे पास तरीके हैं। क्या डायरेक्टली आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, टर्म लिख सकते हैं जो आप अपने टॉप पर डिस्प्ले कराना चाहते हैं, जस्ट लाइक रिमाइंडर। ठीक है, तो सी दिस, द रिमाइंडर विल कम इन द प्लेस ऑफ दिस mod 10,3। ओके, इसके बाद नेक्स्ट इज अगर आप चाहते हैं कि ये डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज हम ना देकर किसी टेबल में जो हमारे पास डेटा है उस डेटा पर हम इस मॉड फंक्शन को अप्लाई करें, तो उसके लिए हमें सिंपली यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, टेबल का जो डेटा है उसमें जो एट्रीब्यूट्स यूज किए हैं उन एट्रीब्यूट्स के नाम यहाँ पर हमें एंटर करने पड़ेंगे। तो इसके लिए देख लेते हैं एक बार करके। तो हमारे पास एक डेटाबेस बना हुआ है उस DB1, और इसमें हमारे पास एक टेबल थी जिसका डेटा हम डिस्प्ले करा लेते हैं इस टू टेबल, सॉरी। ओके, तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं वो एडमिशन नंबर वाली न्यूमेरिकल वैल्यूज अवेलेबल हैं। तो इसी में एक बार हम क्या करते हैं, इस मॉड फंक्शन को अप्लाई करके देख लेते हैं। तो सेलेक्ट लिखने का तरीका रहेगा, सेलेक्ट मॉड फंक्शन। मॉड फंक्शन में एट्रीब्यूट नेम यानी कि ADM नंबर, कॉमा जिससे हमें डिवाइड करना है, सपोज दैट मुझे डिवाइड करना है इसे 3 से, ब्रैकेट क्लोज, फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम क्या है हमारे पास, इस टू टेबल। ओके, सेमीकोलन, एंड सी दिस, इट इज रिटर्न द आंसर। 1 में 3 का डिवाइड करेंगे तो किसी से डिवाइड नहीं होगा, 0 से मतलब डिवाइड नहीं होगा तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। 2 3 से बड़ा नहीं है तो ऑलरेडी रिमाइंडर 2 ही रहेगा। 4 में 3 का डिवाइड लगाएंगे तो 1 रिमाइंडर आ जाएगा। इस तरीके से हम किसी भी टेबल के डेटा पर इस मैथमेटिकल ऑपरेशन को इस फॉर्म में सिंटेक्स के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हमें सपोज दैट अगर कोई और फील्ड भी होता जिससे हमें एडमिशन नंबर को डिवाइड करना है तो हम क्या कर सकते थे, एडमिशन नंबर कॉमा उन दोनों फील्ड्स के नेम यहाँ पर लिख सकते थे। जस्ट लाइक मोबाइल नंबर भी हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज है, तो हम ये कर सकते हैं कि मोबाइल नंबर में हम एडमिशन नंबर का डिवाइड लगा दें। तो मोबाइल नंबर कॉमा एडमिशन नंबर, ठीक है। तो सीरीज इसके रिस्पेक्ट में हमारा ये आंसर आ जाएगा। 1 जो है वो हर एक नंबर को डिवाइड कर देता है। ये 2 से आपका इवन नंबर है तो ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा, तो 0। 4 से भी नंबर डिविजिबल होगा, इसलिए यहाँ पर आंसर 0 आ रहा है। ओके, तो इस तरीके से हम मॉड फंक्शन को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज योर पावर फंक्शन। सेम वे जितने भी हम आज फंक्शंस पढ़ेंगे उनको इसी तरीके से हम अपने टेबल के डेटा पर अप्लाई करा सकते हैं। तो सेलेक्ट, नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास पावर का, तो पावर ब्रैकेट में सपोज दैट एडमिशन नंबर की ही वैल्यू ले ली हमने, एडमिशन नंबर कॉमा इसकी पावर सपोज दैट हमें देनी है 4। ओके, यानी कि एडमिशन नंबर में जो भी वैल्यू है उनकी पावर 4 करके हमें डेटा रिटर्न चाहिए। और सपोज दैट और इसका नाम लिख देते हैं हम, नया नेम या एज हम लिख देते हैं सपोज पावर डेटा, ओके, फ्रॉम टेबल नेम इज टू टेबल। ओके, सी दिस, पावर डेटा और इनकी वैल्यूज की सबकी पावर लगकर यहां पर हमें रिटर्न मिल गई है। ओके, सो ये हमारा कुछ इस तरीके से पावर फंक्शन यूज हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट इज पावर के बाद हमारे पास था राउंड फंक्शन, जिसका काम क्या था कि राउंडेड ऑफ करना। तो इसके लिए हम डायरेक्ट कोई वैल्यू ले लेते हैं राउंड, यहाँ पर हम नंबर ले लेते हैं 1 2 3.345। ओके,
एक एक करके सारी पॉजिटिव वैल्यूज लेकर और नेगेटिव वैल्यूज लेकर सब तरीके से मैं आपको करके दिखाऊंगा। सेकंड, हमें कितनी डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर हम यहाँ पर कॉमा के बाद सेकंड वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड का राउंडेड ऑफ होगा, और अगर हम 0 लेते हैं तो डेसिमल पॉइंट तक राउंडेड ऑफ होगा, और नेगेटिव वैल्यू लेते हैं तो डेसिमल पॉइंट के नेक्स्ट नेगेटिव साइड तक राउंडेड ऑफ होगा। तो सी दिस, अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ सपोज दैट 2, तो ब्रैकेट क्लोज, तो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट रह जाएंगी, यानी 2 डिजिट तक आपका डेटा राउंडेड ऑफ हो जाएगा। तो सी दिस 123.345 345 का मैंने 2 डिजिट तक राउंडेड ऑफ किया, तो 45 जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया, 35 में, यानी कि 345 का जो राउंडेड ऑफ हो गया वो 2 डिजिट में हो गया, वो 35 हो गया। सेम वे अगर मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ तो 1 डिजिट तक राउंडेड ऑफ होगा, तो 345, 3 के बाद जो डिजिट है 4, ठीक है, वो आपकी 5 से कम है, तो इसलिए लास्ट जो डेटा रह जाएगा वो 3 ही रह जाएगा। ओके, सेम वे अगर मैं यहाँ पर राउंडेड ऑफ करता सपोज दैट 0 पोजीशन पर, तो ये हो जाता हमारा 123। और एक काम करते हैं, एक चीज़ और चेक करके देख लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं सपोज 6 लिखता, ठीक है, तो किस तरीके से आउटपुट आता, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आना चाहिए 124। सी दिस राउंडेड ऑफ हो रहा है, यानी कि ओके, ये नहीं है कि हम वैसे ही करे जा रहे हैं और राउंडेड ऑफ हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, हमें पता नहीं चल रहा। तो इसके आप देख सकते हैं 123.645, यानी पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो 5 से बड़ी है, तो इसलिए पॉइंट से पहले की वैल्यू वो 1 डिजिट बढ़ जाएगी। सेम वे अगर मैं इसमें यहाँ पर वैल्यू नेगेटिव में डालता हूँ तो ये नेगेटिव की तरफ, यानी कि अब टेंस की फॉर्म में, हंड्रेड्स की फॉर्म में, और इसके रिस्पेक्ट में आपका डेटा राउंडेड ऑफ होना शुरू हो जाएगा। तो सी दिस 123 में, यानी कि अगर मैं यहाँ पे डेसिमल के बाद कोई भी वैल्यू काउंटेड नहीं होगी, 123 की थर्ड डिजिट जो है, यानी कि यूनिट प्लेस डिजिट है, उसको राउंडेड ऑफ किया जाएगा। तो 123 की थर्ड डिजिट को अगर हम राउंडेड ऑफ करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग आना चाहिए 120 एज अ आंसर। सी दिस सेम वे 2 करता हूं तो सेकंड प्लेस तक, यानी कि हंड्रेड्स में आंसर आएगा, तो दिस वन इज 100। ओके, तो इस तरीके से हमारा राउंडेड ऑफ वर्क करता है। नेक्स्ट वन इज, इसके बाद हमारे पास आता है साइन फंक्शन। सेलेक्ट साइन, ये हमारा साइन रिटर्न करता है। सपोज दैट मेरे पास नेगेटिव वैल्यू है तो -1 रिटर्न करेगा, अगर मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू है तो ये 1 रिटर्न करेगा, और अगर मेरे पास 0 है तो ये 0 ही रिटर्न करेगा। ठीक है, तो दैट्स वन इज अ साइन फंक्शन। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन आता है SQRT, जो हमारा स्क्वायर रूट करेगा। SQRT हमने सपोज दैट यहाँ पर एंटर किया 64, तो ये स्क्वायर रूट निकाल देगा, जिसका आंसर आना चाहिए 8। ओके, इसमें हम नेगेटिव वैल्यूज दे नहीं सकते हैं, इट इज रिटर्निंग द नल। ओके, आपने देखा होगा, मैथ्स में सीखा होगा कि जब आपकी कोई वैल्यू नेगेटिव में रखी होती है स्क्वायर रूट के अंदर, तो वो इरेशनल नंबर बन जाता है। ओके, सॉरी, इमेजिनरी नंबर बन जाता है। ओके, नेक्स्ट वन इज SQRT हो गया। SQRT के बाद हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन आता है ट्रंकेट का। तो ट्रंकेट आपको पता है राउंडेड ऑफ से थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसमें कि हमारे कोई वैल्यू राउंडेड ऑफ नहीं होती है। तो 123.657 सपोज दैट ये डेटा ले लेते हैं। अब अगर मैंने बाकी का सारा वर्किंग वही है, यानी कि सेकंड आर्गुमेंट सेम उसी तरीके से वर्क करता है। 2 डालता हूं तो 2 पोजीशन तक रहेगा डेटा। अरे सॉरी, ओके, सेम वे यहां पर अगर मैं 1 डालता हूं तो 1 पोजीशन तक रहेगा डेटा। ओके, राउंडेड ऑफ नहीं होगा बिल्कुल भी। सेम वे C 0 में अगर करता हूं, अगर राउंड फंक्शन होता तो इसका आंसर 124 आना चाहिए था। यहां पर हम ट्रंकेट कर रहे हैं तो ये डेटा को डिलीट करेगा, राउंडेड ऑफ नहीं करेगा, तो 123 ही आंसर आएगा। सेम में नेगेटिव में चलते हैं तो ये 120, यानी कि वैल्यू 0 में कन्वर्ट करता रहेगा, ट्रंकेट करता रहेगा 100 लाइक दैट। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये ट्रंकेट फंक्शन वर्क करता है। तो आज की वीडियो में हमने जितने भी हमारे सिलेबस के मैथमेटिकल फंक्शंस थे वो हमने सारे कवर कर लिए हैं। आई होप आपको सारे के सारे टॉपिक्स जो होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।